हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरम 10.2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज व्हिच इज मोस्टली बेस्ड ऑन थ्योरम 10.2। ओके, सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द tangent टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर्स। ओके, सो इसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। From a point Q, the length of the tangent is 24 centimeters. तो सबसे पहले क्या करना होगा? We will have to draw a circle. ठीक है? और from a point Q का मतलब क्या है? एक मैं external point ले रहा हूँ, which is Q. ठीक है? So from this point Q, the length of the tangent is 24 centimeters. तो पहले मैं एक tangent draw करता हूँ. Okay? This is the point of contact. जब लेंथ की बात होगी तब हम सिर्फ लेंथ तक ही करेंगे. We don't need to draw the tangent to infinite distance. Okay. I hope we have discussed what is the meaning of length of tangent. So ये पॉइंट मान लीजिए P हो गया. So length of the tangent कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है. उसके बाद क्या है क्वेश्चन में? The distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर्स. Q से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है. तो फिर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज गिवन. तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें? एक इस सर्कल का सेंटर बनाना होगा. लेट्स से ये O है एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज गिवन. कितना है? 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस का मतलब क्या है? अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और इस सर्कल सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा रेडियस. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? सो बिफोर वी गो अहेड, आई थिंक आप लोगों को एक बार थ्योरम 10.1 याद कर लेना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट वाज थ्योरम 10.1? इफ देयर इज अ सर्कल एंड इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस सर्कल, लेट्स से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका P है. ठीक है. और ये क्या था? सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज O. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये क्या है? इसका रेडियस हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वाज द थ्योरम? The angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degrees. Is this clear? आपको याद कर लेना चाहिए इसको फिर से. The angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degrees. तो इसी थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं. ठीक है. Now let's come back to the question. ये क्या है? Tangent है और ये क्या है? Radius है. तो angle between the radius and the tangent at the point of contact is 90 degrees. यानी एंगल QPO जो है वो 90 डिग्री हो गया, isn't it? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एंगल QPO is equal to 90 degrees और इसका रीजन क्या देंगे? इट इज एन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट. एंड राइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. सो एंगल QPO इज 90 बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्रीज. ठीक है. ना वापस आते हैं इस क्वेश्चन में. अभी एक फिगर कैसा बन गया? नाउ दिस इज अ ट्रायंगल in which one of the angle is 90 degrees, right? यानी कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो साइड्स जो है वो हमें पता है. क्यू भी पता है एंड क्यू ओ भी पता है. सो पी ओ इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, राइट? तो जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया होता है और हमें थर्ड साइड फाइंड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse. What is hypotenuse? Hypotenuse is the side which is opposite to 90 degrees. तो यहाँ पे hypotenuse क्या है? QO है. सबसे पहले थ्योरम ये कहते हैं. थ्योरम क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू
साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर. According to this theorem, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides, right? यानी साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर. तो अभी मैंने डिस्कस किया हाइपोटेन्यूज क्या होता है. इट इज द एंगल विच इज इट इज साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्रीज. यानी कि हाइपोटेन्यूज इस फिगर में क्या है, क्यू ओ है, ठीक है. तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू. अब साइड वन आप किसी को भी ले सकते हो, हाइपोटेन्यूज के बाद दो साइड बचते हैं, किसी को भी आप साइड वन ले सकते हो और किसी को भी आप साइड टू ले सकते हो. तो यहाँ पर मैं जो हूँ क्यू वन, साइड वन जो है वो क्यू पी को लेता हूँ. तो साइड वन की जगह पे मैं लिख दूंगा क्यू पी का स्क्वायर प्लस साइड टू क्या बचा, ओपी बचा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओपी का स्क्वायर. ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू substitute the values and we'll get the answer, right? So क्यू ओ स्क्वायर क्या है, क्यू ओ स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लिख दो 25 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्यू पी कितना दिया है 24. तो यहाँ पर आप लिख दो 24 का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, वो तो हमें फाइंड ही करना है. तो ओपी इज व्हाट यू टू फाइंड, so we'll just write it as ओपी स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट करते हैं. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? सो इट इज 625 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 24? इट इज 576. ठीक है, ये सब पता होना चाहिए पहले से. प्लस ओपी का स्क्वायर, राइट. अब हम क्या करेंगे, ये 576 को राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 576 एंड दिस इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, राइट. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो 15 माइनस 6 इज 9. यहाँ पर क्या बचा 1. तो 11 माइनस 7 इज 4, राइट. और इधर क्या बचा 5 माइनस 5 0. सो 49 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर. ओके, सो OP का square is 49. So what is OP? Obviously OP will be square root of 49. So square root of 49 will be equal to OP. And what is square root of 49? It is या तो plus या तो minus 7. Square root of 49 is 7. And this is equal to OP. But OP क्या है? OP is a radius. So radius can never be negative. So we'll take the positive 7. Okay. So OP is equal to 7 सेंटीमीटर्स बिकॉज अदर डायमेंशन अदर जो क्वांटिटीज थे वो हमें सेंटीमीटर्स मिले. तो ओपी जो है वो 7 सेंटीमीटर्स मिला. सो लेट्स हैव अ लुक और देखते हैं कि 7 सेंटीमीटर्स कुछ ऑप्शन में है भी या नहीं. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज ए इज 7 सेंटीमीटर्स, राइट. तो रेडियस हमें इस तरीके से इस सर्किल का मिल गया. ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. इन फिगर 10.11, तो दिस इज योर फिगर 10.11. सो एक काम करता हूँ, मैं इसी फिगर को यूज कर लेता हूँ और मैं दूसरा फिगर नहीं बनाता हूँ. ओके, सो लेट्स सी. इन फिगर 10.11 TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स. वो तो दिख ही रहा हमें. TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O. So it's given that O is the center of the circle. So that angle POQ is 110 degrees. वो भी यहाँ पे दिख रहा है. Angle POQ is how much? 110 degrees. Then angle PTQ is equal to how much? Angle PTQ कौन सा है? PTQ. So this is the angle which we have to find. ये angle का value हमें find करना है. Angle PTQ is how much? Okay. तो अब इसको कैसे करें? Okay. Again, if you see, this is the quadrilateral POQT, right? ये तो quadrilateral मिल गया हमें POQT. But इसमें अगर आप देखें तो OP is the radius and PT is the tangent. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज हाउ मच 90 डिग्रीज. तो ये 90 हो गया आपको, ठीक है. उसी तरीके से अगेन ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है. तो एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज हाउ मच 90 डिग्रीज. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो POQT क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि हमें थ्री एंगल्स ऑलरेडी पता है. ये एंगल पता है 90. सेकंड एंगल इज आल्सो नोन टू अस व्हिच इज 110. थर्ड एंगल इज आल्सो नोन टू अस व्हिच इज 90 एंड द फोर्थ एंगल इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ठीक है. सो ये तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कितना होता है 360 डिग्रीज होता है. ओके, सो
सिंस वी नो द थ्री एंगल्स वी कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टीज और हमें चौथा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। सो हाउ विल यू स्टार्ट राइटिंग? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एंगल, मतलब मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ बट आपको ऐसे नहीं करना, ओके। सो एंगल ओ पी टी इज हाउ मच? 90 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पर आप रीजन दे लेना। रीजन क्या है आप सबको पता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, चलो मैं एक लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। उसी तरीके से फिर आपको लिखना होगा एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी इज ऑल्सो 90 degrees and again you have to write the same reason, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ but you don't forget to write in your exam, okay। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंस ये एंगल हमें दिया हुआ है पी ओ क्यू थर्ड, तो अब हम डायरेक्ट आएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी में, ठीक है। एंड हाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग इन quadrilateral POQT, in quadrilateral POQT, this is the quadrilateral which we are considering। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। चार एंगल से कौन कौन से हैं? पहला एंगल है एंगल ओ पी टी, तो हाउ हाउ आई राइट, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल, नेक्स्ट एंगल कौन सा है? ओ पी टी हो गया, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस थर्ड एंगल कौन सा है? पी क्यू ओ, तो एंगल टी क्यू ओ प्लस फोर्थ एंगल कौन सा है? क्यू ओ पी, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल क्यू ओ पी एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज दीज आर द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ quadrilateral। तो यहाँ पे आप रीजन भी दे दोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral। इट इज क्लियर? अब बस करना क्या है इसमें, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। एंगल ओपीटी कितना दिया है? एंगल ओपीटी वी जस्ट कैलकुलेटेड इट इज 90 डिग्रीज प्लस एंगल पीटीओ, पीटीओ तो हमें फाइंड करना है, तो आप उसको वैसे ही लिख दो, एंगल पीटीओ नहीं पीटीक्यू, राइट, प्लस एंगल टीक्यू, टीक्यूओ भी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना है? 90 डिग्रीज, ठीक है, प्लस एंगल क्यूओपी, क्यूओपी इज गिवन टू अस एज 110 degrees and this is equal to how much? 360 degrees। Now we go ahead and we just simplify this, so 110 plus 90 is 200 and 200 plus 90 is 290, so 290 degrees plus angle PTQ is equal to how much? 360 degrees, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, angle PTQ will be 360 minus 290, so angle PTQ will be 360 minus 290 degrees. So finally we get angle PTQ is equal to how much? 360 minus 290 is 70 degrees. So this is your final answer. I hope everybody got this. सबको समझ में आ गया? अब देखते हैं कि ये ऑप्शन अपने पास है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो सेकंड ऑप्शन है डी विच इज 70 डिग्रीज। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। If tangents PA and PB from a point P to a circle, if tangents PA and PB from a point P to a circle, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और एक पॉइंट लेंगे P which is outside the circle and we draw true tangents, right? Tangents PA and PB, तो P से एक पहला टेंजेंट बना दो सर्कल के ऊपर और इसको आप नाम दे दो A, ये आपका टेंजेंट हो गया PA। उसी तरीके से आप सेकंड टेंजेंट बना लो यहाँ से
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो वी गॉट टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O, center is also given to us, is O, are inclined to each other at an angle of 80 degrees. मतलब these two tangents are inclined to each other at 80 degrees, यानी इन दोनों tangents के बीच का जो एंगल है वो है 80 degrees. Then angle POA is equal to POA, ठीक है। तो ये हमें इससे ये पता चलता है कि we will have to join P to O, right, and O to A. Then only we will get angle POA. This is the angle that we have to find. Okay. So how to go ahead? तो इसमें देखिए, let us join OB. Let us join OB. जब हमने थ्योरम 10.2 डिस्कस किया था, to prove that the two tangents are equal, मतलब PA is equal to PB. So आपको याद होगा that we had proved that triangle PAO is congruent to triangle PBO, ठीक है। तो अभी मैं प्रूविंग लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बट इन योर एग्जाम यू हैव टू राइट, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव किया मैंने, आप काइंडली पिछला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर राइटिंग इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, you write triangle PAO is congruent to triangle PBO, ठीक है। कैसे प्रूव किया था, आपको याद है क्या? सी, बता देता हूँ। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज हाउ मच, 90 डिग्रीज, ठीक है। ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। नाउ इफ यू सी द टू ट्रायंगल्स POA एंड POB, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल, ठीक है। ये साइड क्या है, कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में भी है POA, इस ट्रायंगल POA में भी ये साइड है PO, और PBO ट्रायंगल में भी ये साइड है PO। सो PO इज इक्वल टू PO कॉमन। और नेक्स्ट थिंग क्या है, OA was equal to OB, right? Because OA is also the radius and OB is also the radius, and these are the radii of the same circle. तो इस तरीके से हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल POA was congruent to triangle PBO, लेकिन कैसे, बाय RHS रूल, ठीक है। RHS बाय RHS रूल, ठीक है। तो triangle PAO is congruent to triangle PBO, right? So what we can say, ये जो एंगल है APO and OPB, they are also equal by CPCT. तो मैं क्या लूंगा, एंगल APO is equal to angle BPO, and what is the reason, CPCT, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। तो APO एंगल एंड BPO एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ, लेट angle APO which is equal to angle BPO is equal to x डिग्रीज, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये x है, ठीक है। तो फिर क्या है, एंगल APO प्लस एंगल BPO is equal to how much, एंगल APB, आर यू गेटिंग? ये एंगल विच इज APO प्लस ये एंगल विच इज BPO, ये दोनों मिलकर कितने हैं, एंगल APB के इक्वल है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल APO plus angle, in place of BPO I can write angle APO, because I know that BPO is equal to APO, तो जहां BPO है वहां मैं APO भी लिख सकता हूँ, is equal to how much, 80 degrees, because ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, एंगल APB is 80 degrees. So I can say that 2 times angle APO, APO plus APO कितना हो गया, 2 times APO हो गया, and this is equal to 80 degrees. Therefore एंगल APO जो है वो कितना हो गया, 80 divided by 2, 80 upon 2 which is equal to 40 degrees. So इनडायरेक्टली मुझे ये एंगल मिल गया और ये भी मिल गया, क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी ये एंगल जो है ये कितना है, 40 डिग्रीज।
अब आते हैं रिमेनिंग पार्ट में, एंगल पी ए ओ, एंगल पीओ है, एंगल पीओ है। तो वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल नाउ, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल पीओ। उसमें मुझे ये एंगल पता है विच इज 40 डिग्रीज, ठीक है। सेकेंड एंगल भी पता है विच इज 90 डिग्री, और ये एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करें? सो आई कैन से दैट इन ट्राइंगल कौन सा, पी ए ओ, दिस एंगल विच इज ए पी ओ, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए, angle POA plus the third angle which is OAP, angle OAP is equal to how much? 180 degrees. I think everybody knows that sum of the angles of a triangle is 180 degrees. आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी दे दो, sum of angles of a triangle, ठीक है। अब बस वैल्यू डाल दो। एंगल एपीओ कितना दिया है? एपीओ अभी हमने कैलकुलेट किया इज 40 डिग्रीज। एंगल पीओए हमें फाइंड करना है तो उसको आप वैसे ही लिख दो, प्लस ओएपी, ओएपी कितना है 90 डिग्री, तो आप 90 लिख दो, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। नाउ ये 90 प्लस 40 कितना हो गया 130 डिग्रीज, प्लस एंगल पीओए, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज, राइट। सो एंगल POA will be how much? It will be 180 minus 130. 180 minus 130 degrees, right? तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल POA is equal to 180 minus 130 कितना होता है? 50 degrees. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. Angle POA is equal to 50 degrees. So do we have any option? I think we can say it very clearly that we are getting the first option as 50 degrees, मतलब ऑप्शन ए जो है 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए कितना हो गया 50 डिग्रीज, जो कि हमने अभी जस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करके देखा। एंगल पी ओ ए कितना मिला 50 डिग्रीज, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग पे थोड़ा आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, जैसे जैसे समय क्रॉस होगा आई विल डेफिनेटली improve my handwriting, but just try to focus on the concepts which I am teaching you all. Okay, now let's go to the last question of today's lecture, right? So question 4 क्या बोलता है? Prove that the tangents drawn at the ends of a circle are parallel. Tangents drawn at the ends of the diameter of the circle are parallel. तो इसमें भी हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी to make it easy. Let's say मैं एक सर्किल बनाता हूँ and क्या बोलता है? The tangents drawn at the ends of a diameter. तो let me draw a diameter also. Let's say this is my diameter and obviously ये मान लो सेंटर से पास कर रहा है O, and these are the ends of the diameter. इसको मैं लेवल कर देता हूँ P और इसको मैं लेवल करता हूँ Q. Now what is it? Prove that a tangents drawn at the ends of the diameter, यानी कि डायमीटर के इस एंड से मैं एक tangent ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड डायमीटर के इस एंड से भी मैं एक tangent ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस। तो मुझे क्या प्रूव करना है? I have to prove that these two tangents are parallel. I have to prove that these two tangents are parallel. What I have to prove? To prove, एक काम करते हैं, इसका एक नेम लेवलिंग कर देते हैं। मान लो ये हो गया ए और इसको मैं एक लेवल कर देता हूँ, लेट्स से ये हो गया बी। इज दिस क्लियर? तो व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव दैट पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी। आर यू ऑल गेटिंग? आई हैव टू प्रूव दैट पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी। तो अब कैसे करें भाई? व्हाट आर द थिंग्स गिवन? हमें पता क्या क्या है? व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस? ओनली थिंग गिवन टू अस इज पी ए and QB are tangents, right? PA and QB are tangents. बस यही हमें दिया है और कुछ भी नहीं दिया। तो हाउ टू स्टार्ट विथ?
अगेन थ्योरम 10.1 का यूज कर सकते हैं. सी दिस इज द सेंटर and OP is the radius, right? So OP is the radius and this is the tangent. So what is the angle between the radius and the tangent? So angle between the radius and the tangent is 90 degrees. तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले? Angle OPA is equal to 90 degrees. वापस से आप रीजन दे दो. क्या रीजन दोगे? It is the angle between radius and tangent, right? Similarly, this is the radius and this is the tangent. So don't think this angle will also be 90 degrees. So we can say that angle OQB is also 90 degrees. So again you write here angle OQB is also equal to 90 degrees. And reason once again you write the same thing. Angle between the radius and the मैं ऐसे कर रहा हूँ symbolic wise but आपको पूरा लिखना है ठीक है. Angle between the radius and the tangent 90. तो भाई ये तो हो गया कि ये 90 है और ये भी 90 है. तो ये दोनों पैरेलल आई मीन ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल कैसे हो? तो जब भी किसी दो लाइन को किसी भी दो लाइंस को अगर पैरेलल प्रूव करना होता है तो हमें पैरेलल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना चाहिए जो कि आपने जूनियर क्लास में किया भी होगा. लेट्स से these are two लाइंस. अभी तक हमें पता नहीं है कि पैरेलल है या नहीं है. और ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है, राइट? तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इफ दे आर पैरेलल दे आर द ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर मैंने किसी तरीके से प्रूव कर दिया कि ये और ये एंगल इक्वल है, राइट, दैट मीन्स दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो आई से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड वे क्या होता है? अगर कोई भी दो लाइन आपके पास अवेलेबल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं. ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देन इट इज पॉसिबल ओनली if these two lines are parallel. Why? Because they are corresponding angles. And what is the third way? If two lines are given to you, okay, and you have to prove that they are parallel. So, and this is a transversal. अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल दे आर व्हाट? को इंटीरियर एंगल्स. अगर ये दोनों एंगल का सम अगर ये दोनों एंगल का सम मान लो कि ये एंगल ए है और ये मान लो एंगल बी है. अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों एंगल को इंटीरियर होंगे. और ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल. सो इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो वी कैन प्रूव these two lines to be parallel. Okay, so what do we see? This is my first line, this is my second line, and this is my transversal. PQ is like what? Transversal. और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल which is 90 and this angle which is also 90, इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 180 हो रहा है, isn't it? तो ये इससे मैच कर रहा है, ये थर्ड कंडीशन से. this angle plus this angle is 180. Similarly, this angle plus this angle is 180. That means they are co-interior angles, and this is possible only if these two lines are parallel to each other. So how you will write? Since angle APO लिखो या फिर OPA लिखो. Angle OPA plus angle OQB. Angle OQB is how much? 180 degrees, right? और ब्रैकेट में लिख दो को इंटीरियर एंगल्स. आई होप दैट्स क्लियर. आपने लिख दिया कि ये दोनों एंगल्स का सम जो है 180 है एंड दे आर कोइंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर सिंपली यू कैन राइट PA is parallel to QB. Hence proved. Hence proved. मतलब हमने प्रूव कर दिया कि PA जो है वो QB के पैरेलल. होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है. तो अगर आपको किसी भी तरीके से लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ओके, सो प्लीज लाइक द चैनल and also share with your friends, and obviously don't forget to subscribe the channel. Okay, और सबसे important
अगर कोई चीज समझ में नहीं है या कुछ भी आपको बोलना है, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन ऑल्सो मेक सम कमेंट्स. You can write a comment. Okay. And last but not the least, thank you all for the support. So let's meet in the next video. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए. Bye bye.